सरकार कान में रुई डाल के सोई है। हाँ। उनका कान पे जू तक रेंग नहीं रहा है। हाँ। कोई एक्शन में नहीं है। हाँ। आयोग भी कोई एक्शन में नहीं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि एन केन प्रकरण किसी तरह हम ज्वाइनिंग करा दें, हमारा काम खत्म हो जाएगा, जांच की बात जांच होता रहेगा। सब मिली भगत हैं। आईएएस अधिकारी जो कमिश्नर है जितेंद्र श्रीवास्तव, उनके द्वारा एक टीम गठित किया जाता है 21 सदस्य का, 21 मेंबर का, डिफरेंट स्टेट में उनके द्वारा भेजा भी जाता है और वो जाकर प्रमाण पत्र को सत्यापन करने के लिए जाते हैं। क्लास 1 के पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव रैंक के पदाधिकारी हैं। आयोग को और सरकार को विरोध करना शुरू किया। 4 अप्रैल को आयोग को मैंने घेराव किया था हजार की संख्या में और मैंने प्रूफ दिया था जिसके कारण रिजल्ट को उतारा गया। भू राजस्व विभाग ने सिलेक्शन कर लिया मार्क्स के आधार पर और लोगों को ज्वाइन भी करा लिया, लेकिन प्रमाण पत्र जब उन्होंने जांच कराया संबंधित यूनिवर्सिटियों से, संबंधित राज्य के इंस्टीट्यूशनों में जाकर के अपने टीम से पत्राचार के माध्यम से, उसमें प्राप्त हुआ कि सारे लोग फेक डिग्री का है। इन इंस्टीट्यूशन में तो पढ़ाई तक नहीं होती है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का, इनको डिग्री कैसे मिल गया। भागलपुर में एफआईआर होता है, उनको संस्थान का मालूम नहीं है, एड्रेस मालूम नहीं है, किस गाड़ी से गए थे उस कॉलेज में वो भी मालूम है उनको नहीं है, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का किस दिशा में उनका फेस है ये भी मालूम नहीं है और 96% और 99% मार्क्स के साथ डिप्लोमा कंप्लीट करके बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में सिलेक्टेड हैं। पटना के गर्दनी बाग में हैं हम लोग। यहाँ पे सरकार के द्वारा एक तरह से धरना जो है, धरना स्थल घोषित किया गया है, रिजर्व रखा जाता है। आज बिहार पॉलिटेक्निक संघ, छात्र संघ के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या मामला है, क्यों धरना दे रहे हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? अनुभव राज। अनुभव जी, क्यों धरना दे रहे हैं? एक्चुअली बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट चल रही है, उसमें व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ। लगातार हमारे स्तर से, हमारे संगठन के स्तर से लिखित रूप में आयोग को, सरकार को, मुख्यमंत्री को, गवर्नर को, सभी को कंप्लेन किया गया विद प्रूफ कि किस स्तर से फर्जीवाड़ा किए जा रहे हैं आपके सिलेक्शन प्रोसेस में। सरकार कान में रुई डाल के सोई है। उनका कान पे जू तक रेंग नहीं रहा है। कोई एक्शन में नहीं है। आयोग भी कोई एक्शन में नहीं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि एन केन प्रकरण किसी तरह हम ज्वाइनिंग करा दें, हमारा काम खत्म हो जाएगा, जांच की बात जांच होता रहेगा। सब मिली भगत हैं। सब फर्जीवाड़ा का उदाहरण है आपके पास? यस, फर्जीवाड़ा का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये जो विज्ञापन 2019 में पब्लिश की गई थी, 6379 लगभग 6400, अभी करीब 6400 कुछ समथिंग पद हो गया और 6400 पदों का रिक्रूटमेंट शुरू हुआ। फॉर्म भराया, फॉर्म के बाद कोविड में विलंब भी हुआ। 21 में काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग कराने के पश्चात एक अभ्यर्थी द्वारा कंप्लेन किया जाता है तकनीकी सेवा आयोग को चिट्ठी लिख करके कि महाशय, आपके द्वारा जो रिक्रूटमेंट प्रक्रिया चलाई जा रही है जिसमें व्यापक फर्जीवाड़ा हुआ है और जो लोग डिग्री खरीद के लाए हैं उन्हीं को आप नौकरी देने जा रहे हैं। जिस पर आयोग ने संज्ञान लिया और सरकार को चिट्ठी लिखा कि सरकार, सर ये इस तरह की स्थिति आ रही है कि बच्चे बता रहे हैं कि इतना फर्जीवाड़ा है, क्या फर्जीवाड़ा की जांच कराई जाए। सरकार वहां तत्परता से काम करती है और ये पीएचडी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के आईएएस अधिकारी जो कमिश्नर है जितेंद्र श्रीवास्तव, उनके द्वारा एक टीम गठित किया जाता है 21 सदस्य का, 21 मेंबर का, डिफरेंट स्टेट में उनके द्वारा भेजा भी जाता है और वो जाकर प्रमाण पत्र को सत्यापन करने के लिए जाते हैं। क्लास 1 के पदाधिकारी, एग्जीक्यूटिव रैंक के पदाधिकारी हैं और उनको एक भी फर्जीवाड़ा नहीं मिलता है। 2 अप्रैल 2022 को रिजल्ट प्रकाशित की जाती है आयोग की वेबसाइट पर, इतने लोग को सिलेक्शन हो गया। अब वहां से हम लोगों ने प्रूफ के साथ आयोग को और सरकार को विरोध करना शुरू किया। 4 अप्रैल को आयोग को मैंने घेराव किया था हजार की संख्या में और मैंने प्रूफ दिया था जिसके कारण रिजल्ट को उतारा गया। प्रूफ नंबर 1, भू राजस्व विभाग में इस विज्ञापन के पैरेलल विज्ञापन आई थी कॉन्ट्रैक्ट पर, अमीन के पद पर, कानूनगो के पद पर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर, जिसमें 2 पदों के लिए योग्यता डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ही रखा गया, जिसमें भू राजस्व विभाग ने सिलेक्शन कर लिया मार्क्स के आधार पर और लोगों को ज्वाइन भी करा लिया। लेकिन प्रमाण पत्र जब उन्होंने जांच कराया संबंधित यूनिवर्सिटियों से, संबंधित राज्य के इंस्टीट्यूशनों में जाकर के अपने टीम से पत्राचार के माध्यम से, उसमें प्राप्त हुआ कि सारे लोग फेक डिग्री का है। इन इंस्टीट्यूशन में तो पढ़ाई तक नहीं होती है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का, इनको डिग्री कैसे मिल गया। आश्चर्यचकित है और उन सभी पर एफआईआर करती है भू राजस्व विभाग और उन सभी अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करके मेरिट लिस्ट में टॉप करके रखे, विभाग आमंत्रित करके रखें। ये सबसे बड़ा प्रूफ है हमारे लिए। दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ, पंचायती राज विभाग द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट का पद निकाला जाता है, उसमें भी सिलेक्शन होता है। बस उनको भी इस तरह की कंप्लेन मिला डिफरेंट जिलाओं में। आपको आश्चर्य होगा जाकर के गोपालगंज में एफआईआर हुआ,
उस अभ्यर्थी से पूछा गया कि भाई इतने टॉपर हैं, 96% नंबर लेकर के आ गए, उनसे सिर्फ इतना प्रश्न पूछा गया किस संस्थान से आप पढ़ के आए, उनको नाम अपने इंस्टीट्यूशन का नहीं है, लेकिन उनके सर्टिफिकेट में 96% नंबर है। FIR की मैं कॉपी दूंगा, आप जहां कहेंगे जैसे कहेंगे पहुंचा दूंगा मैं। भागलपुर में FIR होता है, उनको संस्थान का मालूम नहीं है, एड्रेस मालूम नहीं है, किस गाड़ी से गए थे उस कॉलेज में वो भी मालूम है उनको नहीं है, कॉलेज का यूनिवर्सिटी का किस दिशा में उनका फेस है ये भी मालूम नहीं है, और 96% और 99% मार्क्स के साथ डिप्लोमा कंप्लीट करके बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में सिलेक्टेड हैं। हम कर भी रहे हैं। नहीं, अब तो हम लोगों ने विरोध किया ना 4 अप्रैल का, यस रिजल्ट उतर गया। कुछ जो हैं गद्दार अभ्यर्थी जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं, उनके द्वारा धरना प्रदर्शन करके ये कहा जा रहा है कि जल्दी से रिजल्ट प्रकाशित करो, मेरा रोजगार छीन लिया, ज्वाइन करा दो, रिजल्ट उतार दिया, फंसा दिया, और आयोग जांच में व्यस्त है। अब आयोग की जांच की व्यवस्था पर मैं विश्वास कैसे करूं? आपने तो एक एजेंसी को बाहर हायर करके जांच कराया, और जांच करा के आपने सही पाया तब तो रिजल्ट दिया, और मेरे विरोध मेरे प्रूफ देने के बाद आपने रिजल्ट को उतार दिया। प्रश्न सुनिएगा, तो क्या मेरी उनकी जांच एजेंसी पर भरोसा होगी? क्या नहीं। अब जांच एजेंसी हो, CBI हो, विजिलेंस हो, सरकार अदर एजेंसी को हायर करे और एक एक अभ्यर्थी की प्रमाण पत्र की जांच हो। हमारी मांग आपके चैनल से, सरकार से है, आयोग से है। हम न्यायालय में भी इस चीज को चैलेंज किए हैं, कार्रवाई लंबित है। जिस दिन कार्रवाई होगा तो मैं बता दे रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी जेल जाएंगे। जो लोग जांच करने गए थे और रिसोर्ट में रह करके मलाई और आइसक्रीम खा के आए थे, डाइजेशन नहीं होगा उनको। और गर्दनीबाग में आ गया हूं, धरना स्थल से आगाज करूंगा। आप लोग की सहयोग रहेगा। आप लोग से विनती है हमारी कि जस्टिस की आवाज उठाइए, चाटुकारों की आवाज नहीं उठाइए, जो ब्लैक तरीके से, पिछले तरीके से घुसने की तैयारी में है, और आपको आंख में धूल झोंक करके दिखाया जा रहा है कि देखिए हमारा 3 साल से बहाली प्रक्रिया लंबित है, हमको रोजगार नहीं दे रहा है, तो ये हो रहा है। इमोशनल गेम नहीं चलेगा, जस्टिस की बात करें। हम न्याय के लिए यहाँ आए हैं, न्याय लेकर के जाएंगे। धरना चलेगा आपका? चलता रहेगा, अनिश्चितकालीन है, चलता रहेगा। क्या नाम बताया आपने सर? मैं अनुभव राज, बिहार पॉलिटेक्निक छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ। ठीक है, तो अनुभव जी हैं, साफ अपने मसले पर बात कर रहे हैं, लेकिन 3 विभाग, पंचायती और जो भू राजस्व, रामसूरत राय वाला, ध्यान रखिएगा, पहले भी आरोप लग चुके हैं। दूसरा किन पे आरोप लग रहा है? गवर्नर हाउस पे भी गए हैं, गवर्नर हाउस 4 रुपये का कॉपी 16 रुपये में बेचे थे, वो भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो रामप्रीत पासवान है, सीधे आदमी है, लेकिन भाई विभाग को देखिए, सब में धांधली हो रही है, यहाँ लोग परेशान हैं, और हर चीज पर, चाहे वो BSSC हो या जो पॉलिटेक्निक संघ हो, उर्दू TET हो, सब लोग यहाँ पर जो है आकर के बैठते हैं। तकनीकी सेवा आयोग का भी इसमें एक तरह से कुछ मामलों का जो है, एक तरह से इनका कहना है कि जो बिहार की एजेंसियां हैं उन पर इनको विश्वास नहीं है। लगभग जो जांच होनी चाहिए वो सेंट्रल एजेंसी के तहत CBI जांच करे, अलग एजेंसी। बिहार सरकार, नीतीश कुमार तो कहते कि हमारा सरकार जो है न्याय के साथ विकास करता है। आपकी न्याय कहाँ गई श्रीमान? आपकी एक एजेंसी ने जांच किया था और मैंने प्रूफ कर दिया, आपको चिट्ठी भी मैंने लिखा, प्रूफ के साथ चिट्ठी लिखा कि इन लोगों पर FIR की गई, और इनको आपने कैसे सिलेक्शन कर लिया? तो एजेंसी हायर करिए, सेंट्रल एजेंसी को बुलाइए, ED को बुलाइए, CBI को बुलाइए, और जांच में लगाइए। एक एक अभ्यर्थी को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। और मेन कसूरवार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है, जो जूनियर इंजीनियर की बहाली कर रही है। बाला मुरुगन डी नाम चेयरमैन का है, वो बहुत ईमानदार आदमी है, मैं आपके चैनल से भी बोलूंगा। उस व्यक्ति को मैंने कहा कि सर ये आपकी गलती हुई है, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमें टाइम दीजिए, 2 घंटा में मैं रिजल्ट उतार दूंगा। रिजल्ट उन्होंने उतार दिया, लेकिन और जो अधिकारी उसमें भर्ती हैं सारे लोगों की मिली भगत है। करप्शन नहीं होता है नीतीश जी के सरकार में, लेकिन देखिए कि करप्शन कहाँ तक है। बिना अधिकारी के भाई कोई चीज़ हो जाएगा? सब जो है अधिकारी मिले हुए रहते हैं, उसके बाद जो है रिसोर्ट में जाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, केक खाते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि जो मामला जो है सब सर ओके है। विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से अपील है इन लोगों का कि भाई मामले को आप जो है अपने स्तर पर देखिए। महाधरना इनका चलेगा, आज पहला दिन है, सहयोग की बात हुई है, तो हम लोग भी लगातार इनको कवरेज करेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।